इन 3 साइंटिस्ट को फिजिक्स में इस साल नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था क्वांटम टनलिंग को। क्वांटम टनलिंग जो फिजिक्स का एक वियर्ड फिनोमेना है और हमारा मानना तो ये था कि केवल ये माइक्रो पार्टिकल्स पर काम करता है, लेकिन ना केवल इन्होंने इसे प्रैक्टिकली प्रूव किया बल्कि मैक्रो पार्टिकल्स के लिए प्रूव कर दिया। क्वांटम टनलिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ एक दीवार है, यहाँ एक पार्टिकल है। अब अगर इस पार्टिकल को इस दीवार को पार करना है तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे चाहिएगा, लेकिन ये सब क्लासिकल फिजिक्स के लिए है। यहाँ क्वांटम टनलिंग में इट इज पॉसिबल विदाउट गेन इन एनी एनर्जी। अभी अपने आप में सुनने में काफी वियर्ड है, इसलिए हमारा मानना था कि केवल माइक्रो पार्टिकल्स पर लागू हो सकता है, मैक्रो पार्टिकल्स पर नहीं। लेकिन इन्होंने इसे मैक्रो पार्टिकल्स पर भी लागू करके बताया है। तो इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक डिवाइस जिसे जोसेफ्सन जंक्शन कहते हैं को यूज में लिया, जिसके दोनों ओर 2 सेमीकंडक्टर्स होते हैं और उसके बीच में एक थिन इंसुलेटर मेम्ब्रेन लगी होती है। तो अब इन्होंने माइक्रो क्वांटम पार्टिकल्स को मैक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो अपने जो कंडक्टर थे उनको कूल डाउन किया, और कूल डाउन करने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पेयर बन गए, जिनको हम कूपर पेयर भी कहते हैं। तो ऐसे बिलियंस ऑफ पेयर्स को इन्होंने उस वेरियर जो इंसुलेटर वेरियर बीच में लगा हुआ था उसको क्रॉस करके एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रेवल करा दिया। अब अगर क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से देखें तो एक पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसे समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि वो पार्टिकल पार्टिकल ना होकर वेव है। अब जब वेव किसी भी एक सरफेस से टकराती है तो उसका कुछ भाग एक्सटेंड करके दूसरी ओर चला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कोई परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है उस पार्टिकल की उस वेरिएबल को क्रॉस। तो इस तरह उस पार्टिकल को वेव अज्यूम करके हम इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ सकते हैं। थैंक यू।